हाँ जी दोस्तों नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है आपके जो एचटेट टीजीटी और पीजीटी की जो पंजाबी की है हमने क्या है क्लासेस शुरू की हुई हैं। एनसीईआरटी सीरीज शुरू की हुई है बच्चों, ठीक है। और जो हमारी 6th और 7th की क्या है बुक कंप्लीट है और अभी क्या है जो 8th की बुक है उड़ान, ठीक है, उसके साथ लेसन क्या है हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप उनको भी साथ के साथ रिवाइज करते चलो। जब मैंने आपके जैसे MPYQ देखे हैं, मैं आज उनका थोड़ा है एनालिसिस कर रही थी तो उनका आपका डिफिकल्टी लेवल देख रही थी। तो बच्चों इतना कुछ है नहीं, आप पंजाबी की जो ये मतलब लाइन टू लाइन NCERT करोगे तो सारे क्वेश्चन इसी में से बने हुए हैं। जो पेडागोगी है वो भी बिल्कुल आसान आई हुई है 2024 के क्वेश्चन पेपर में, वो भी डाल लेंगे हम। मैंने उसकी भी रिकॉर्डेड क्लास डाल कल को या परसों को आ जाएगी। तो ठीक है बच्चों, आप इन क्या है जो मैं पढ़ा रही हूँ इसके लाइन टू लाइन जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जब मैं बोलती हूँ ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज उस लाइन को अंडरलाइन किया करो, ताकि जब भी आपका रिवीजन का टाइम मिले तो क्या है वो 2 मिनट में आपका लेसन रिवीजन भी हो जाए। और जब अगर वीडियो देखो तो 2x की स्पीड या 150 की स्पीड पर भी आप उसे जल्दी जल्दी रिवीजन कर सको, ठीक है। तो क्या है उन चीजों को साथ के साथ अंडरलाइन किया करो जो मैं करती हूँ। आपके पास अगर बुक है तो, नहीं बुक है तो भी क्या है आपके लिए हमने पंजाबी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप इस चैनल पर देखो, जो पंजाबी की सारी बुक्स हैं, मतलब आप आधे घंटे में 1 घंटे में क्या है 7th 8th 6th और 7th की और साथ साथ की 8th में आपकी खत्म कर दोगे, ठीक है। तो जितनी मैं कोशिश कर रही हूँ साथ के साथ बच्चों आप भी कोशिश रखो। और कमेंट में जैसे 1-2 बच्चे जुड़े हुए हैं या मतलब जो कमेंट डेली करते हैं, तो आप प्लीज आप वो कमेंट करके वो भी बताओ भी हाँ जो मेरी थोड़ी सी ये कोशिश है आपके लिए अच्छी है, आपको ठीक लग रही है, या मैं कुछ और करवाऊं, या सिर्फ आपको मैं क्या है एक लेसन खुद पढ़कर उसकी समरी करवाऊं, मुझे ये भी बताओ। अगर आपको लाइन वाइज लाइन डिटेल में ना पढ़कर सिर्फ उसकी समरी है तो मैं सोचती हूँ मतलब समरी क्या है स्टोरी टाइप में तो मैं सुना दूंगी, पर जैसे उसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो तो क्या जब हम लेसन डिटेल वाइज पढ़ते हैं तभी निकलते हैं। पर जैसे आप कमेंट करोगे मतलब तभी मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। आज का लेसन है हमारा अमर शहीद भगत सिंह, ठीक है। इसको भगत सिंह, अमर शहीद भगत सिंह। देखो बच्चों भगत सिंह बारे कौन नहीं जानता। और जब अभी मैं 2024 का आपका क्वेश्चन पेपर देख रही थी टीजीटी का, तो उसमें से इसके 1-2 क्वेश्चन बने हुए हैं। देखो हम क्या अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उनको साथ के साथ टिक करेंगे। भगत सिंह राजगुरु ते सुखदेव पाई, आपको ये पता होना चाहिए मतलब जो 3 थे तीनों को क्या है एक साथ फांसी दी गई थी। रस्सा फांसी दा जेकर चुम देना, गुलाम रहंदे साडे देश वासी, आजाद होके अज हुकुम देना, ठीक है। इन लाइनों में कहा गया है अगर 3 जने हैं जो ये भगत सिंह राजगुरु तो सुखदेव पाई अगर फांसी पर नहीं चढ़ते तो क्या पता आज भी हमारा देश गुलाम होता। शहीद भगत सिंह नु शहीदे आजम, ठीक है, शहीदों का सरताज कहा जाता है। उन्हों का जन्म खटकड़ कलां विच सन 1907 विच माता विद्यावती दी कुखों होया। उन्हें दे पिता का नाम किशन सिंह। ये क्वेश्चन था जब मतलब भगत सिंह का जन्म हुआ था तो उनके फादर साहब मतलब पिताजी का क्या नाम है और कौन सी जेल से छूटे थे, ठीक है। तो उनके पिताजी का क्या नाम था, किशन सिंह था, और सेंट्रल जेल से लाहौर, ठीक, आपको ये चीज याद रखनी है। लाहौर से छूटकर मतलब रिहा होकर आए थे जब मतलब भगत सिंह का जन्म हुआ था। चाचा अजीत सिंह मांडले और चाचा अजीत सिंह म्यांमार तो जेल अते दूजे चाचा सरदार सवर्ण सिंह लाहौर जेल विच कैद सन, ठीक है। आपको इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। जो उनके पिताजी थे किशन सिंह सेंट्रल जेल लाहौर तो, और चाचा अजीत सिंह मांडले दी जेल अते दूजे चाचा सरदार सवर्ण सिंह लाहौर जेल विच कैद सन उस टाइम मतलब जब उनका जन्म हुआ था। जब कुछ दिन पीछे तीनों रिहा होके घर परत के आए था, दादी ने नवे जन्मे बच्चे का नाम सुभाव की भागा वाला रखा। तो उसकी दादी ने उनका ये क्वेश्चन बन जाएगा, उनका नाम मतलब भगत सिंह पहले क्या था, जैसे अब भगत सिंह था तो पहला नाम क्या था, भागा वाला नाम क्यों पड़ा था उनका, क्यों पड़ा था, तो इसलिए पड़ा था वो बच्चों क्योंकि वो थे उनके दो चाचा जी और उनके पिताजी जेल से रिहा होकर आए थे उनके जन्म के बाद। तो उसकी दादी ने उनका नाम रख दिया भागा वाला। जैसे बाद में क्या था उनका भगत सिंह। बालक भगत सिंह नु राजनीतिक गुड़ती बचपन तो ही मिली थी। गुड़ती मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे क्या है शहद चखाया जाता है। तो क्या है क्योंकि राजनीतिक उनके पिताजी और दोनों चाचा क्या थे देश को आजाद करने वाली उसमें में थे, मतलब सरगर्मियों में तेज थे वो। 14 साल की उम्र तक वो नाम मिलवर्तन आंदोलन, गांधी जी का जो नाम मिलवर्तन आंदोलन था उसमें शुमार हो गए, जो 1921 में चलाया था। पूरी तरह चाहते गुरुद्वारा सुधार लहर, और किस में थे गुरुद्वारा सुधार लहर दिया स्टेजा थे जो सिले गीत गा के स्रोत
ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਮਾਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ थे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਕਾਲਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਕਿੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, मतलब इतनी सुंदरता थी जो देखता देखता रह जाता। जब वो जवान हुआ तो उनकी ब्याह दी गल चली। भगत सिंह ने उत्तर दिता, मेरा ब्याह तो उदो आजादी दी लाड़ी नाल, मतलब जो मेरी तो दुल्हन कौन है, आजादी है नाल हो चुकिया सी जदों मैं खेतां विच बंब बीजिया सी। एक बार है जब बचपन में क्या है, इसके पिताजी क्या खेत में मतलब जुताई कर रहे थे तो इन्होंने मतलब छोटे छोटे क्या है लकड़ी के और मिट्टी के गोले दबाने शुरू कर दिए। तो उनके पिताजी पूछे, भाई पुत्र क्या कर रहा है? वो कह रहा है, मैं तो अपने खेतों में बंदूक और बम्बे लगा रहा हूं ताकि बड़ा होकर जब मैं बड़ा हूं ये भी बड़े हो जाएं और यहाँ से क्या बम और बंदूकें निकले, जिससे क्या है मैं अंग्रेजों से लड़ाई कर सकूं, उन्हें मारकर अपना देश आजाद कर सकूं। हुण तां असीं उस फसल दी उड़ीक करो जदों उस विचों पैदा होएगी। ठीक है, ये इसकी रिलेटेड कहानी थी। भगत सिंह कलम दे भी चंगे तां नहीं सन उस समय पंजाबी उर्दू दा। देखो ये क्वेश्चन है, पंजाबी जो मतलब भगत सिंह कौन से उसमें अखबार में या मतलब अखबार में लिखते थे? कीर्ति अखबार सी, सोहन सिंह जो उसदा सी, ठीक है, वल्लों कढ़ा जांदा सी। एक अखबार था उसका नाम क्या था? कीर्ति था, जो पंजाबी और उर्दू दोनों लैंग्वेज में निकलता था और सोहन सिंह जो उसके संपादक थे। भगत सिंह अपनी नौजवान सभा समेत उस नाल जुड़ गया। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸਨ। मतलब भगत सिंह ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਕੌਣ ਸੇ थे? ਲਾਹੌਰ और कानपुर थे। भगत सिंह ने दोहां ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ संपर्क जोड़ रखा सी। कानपुर ਦੇ श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, कानपुर में के कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अखबार प्रताप, ठीक है, दो अखबार आ चुके हैं कीर्ति और प्रताप ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ अटूट अंग सी। प्रताप ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ लेख बलवंत सिंह, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकेगा अगर इस लेसन में से अब बना तो। मतलब भगत सिंह प्रताप अखबार में किस नाम हेठ मतलब अपने वो करते थे, लेख लिखते थे? बलवंत सिंह, ठीक है बच्चों, इसको अंडरलाइन करो, बलवंत सिंह। अंग्रेज सरकार वालों भारत की समस्या के हल लई साइमन कमीशन सन 1928 विच भारत विच आया। आपको पता है, मतलब जब आजादी की मांग उठने लगी थी तो अंग्रेजों ने भारत पे एक कमीशन भेजा, देखो वहां जाकर मतलब आजादी की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, इस कमीशन ने जांच करके सरकार को दसना से कि भारतीय आजादी चाहते हैं या नहीं। ठीक है, आजादी तो हर किसी का जमानदूर अधिकार है, ये कोई पूछने वाली नहीं है। मतलब आजादी तो हर एक का एक अधिकार है। विदेशी सरकार ने इस कमीशन का बाईकाट देश भर विच किया गया। पंजाब विच लाला लाजपत राय, ठीक है, साइमन कमीशन की अगुवाई पंजाब में किसने की थी? लाला लाजपत राय सिंह ने। ठीक, लाहौर विखे जुलूस निकालिया, पुलिस ने निर्दयी हो के जुलूस उत्ते लाठियां वराइयां, जिस विच लाला लाजपत राय जी बुरी तरह फट्टड़ हो गए और शहीद हो गए। ठीक है, जो उस टाइम में पंजाब, क्योंकि लाहौर जो पाकिस्तान की साइड था वो पंजाब ही तो था, तो पंजाब में किसने अगुवाई की थी साइमन कमीशन के विरुद्ध? लाला लाजपत राय ने। भगत सिंह ने ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ, ਕਸਮ ਖਾਈ ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਸਕਾਟ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਥਾ? ਸਕਾਟ। ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੋਤਾਵਲੀ ਮਤਲਬ ਥਾਣੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੈਂਡਰਸ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕਾਟ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ। ठीक है, सैंडर्स ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ गई सी। उसकी वफादारी करता उसका रीडर, क्योंकि जो वो था सैंडर्स का था एक रीडर जो उनको जब मतलब जो इंडियन थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देता था, वो चन्नन सिंह। वो क्या था, हर एक खबर सैंडर्स को या स्कॉट को पहुंचाता था जो इंडियन की होती थी। ਇਹ सब पंजाब राजधानी लाहौर विखे दिन दिहाड़े होया। इस तो मगरों भगत सिंह सरकार दी अखां विच घट्टा पा के निकल जाण विच सफल होया। अंग्रेज सरकार देश अंदर आजादी दी वधी होई लहर तो घबरा उठी। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है, पर कन्ना ते जू ना सरकना, मतलब मुहावरा क्या है? कोई असर ना होना। ठीक है, ये भी आपके आया है 2024 में, कन्ना ते जू ना सरकना, कोई असर ना होना। भगत सिंह ते उसदे साथी बटुकेश्वर दत्त गिणी मिथी योजना अनुसार केंद्रीय असैंबली हाल विच गए, जिथे लोक विरोधी कानून बारे अंतिम फैसला दिता जाना सी। ठीक है, वो खुद गए थे वहां। इन्हां दोवां नौजवानों ने ठीक समय ते 2 बम हाल विच सुट्टे जेड़े खड़ा करने वाले सन। ठीक है, क्या था, सिर्फ वो क्या करना चाहते थे? उन बमों को फोड़कर जो मतलब अंग्रेज सरकार की कान के पर्दे खोलना चाहते थे, ताकि क्या उन्हें पता चले भाई इंडियन क्या है, आजादी चाहते हैं। ठीक है, पर किसी की जान लेने वाले नहीं सन। बम डिगण दे नाल उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लाया ते पर्चे सुट्टे।
छोटे। उन्होंने गरज के बोले कहा बोले ना बनो, जनता दी आवाज सुनो, काले कानून वापस लो। ठीक है, अपनी मर्जी नाल ये दोवें सुरमे हाल विच ही गिरफ्तार हो गए। कौन होया था इनके साथ? बटुकेश्वर। ठीक, आपको याद रखना है, गिरफ्तार हो गए। इन्हें अपने मुकदमे राही पूरे देश अगे सरकार दा पांडा पन्नना मतलब मुहावरा है भेद खोलना। ठीक है, सरकार के नीतियां के भेद खोलने। यह काम उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके नाल कीता। अदालत अगे दिते बयान विच उन्होंने कहा, असी अपने देश की मंद हालत ते उसके कारणों के गहू नाल बड़े ध्यान नाल देखा। वर्तमान सरकार दी नीतियां लई अंग्रेज अफसर जिम्मेदार हैं। सरकार देश की जनता का दुश्मन है ते राज प्रबंध के कम विच निकम्मी है। ठीक है, उन्होंने क्या है सिर्फ जानबूझ के, ताकि खुद हम क्या है मुकदमा लड़ सके, क्योंकि उन्हें पता था वैसे तो सरकार के पास उनकी आवाज नहीं पहुंचेगी, पर जो अदालत की कार्रवाई होती है उसमें बहुत सारे वकील बाहर के जो अफसर आते थे, उनके सामने अगर वो सारे अपने दलीलें पेश करेंगे तो क्या है शायद सरकार पर कुछ असर पड़े। शहीद भगत सिंह ते उसके साथियों सुखदेव, राजगुरु, किशोरीलाल, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, अजय कुमार, गया प्रसाद, जितेंद्र नाथ, बटुकेश्वर दत्त आदि 9 महीने मुकदमा, कितने महीने? 9 महीने चलता रहा। इस दौरान साढ़े सुरबीना ने सरकार ते उसकी पुलिस के रज के पाज उगाड़े मतलब पर्दे खोले। चिट्ठी पई सरकार ने एक ऐलान जारी किया, मतलब दुखी हुई, उन्होंने अदालत स्पेशल अदालत ਨੂੰ सौंप दिता। ठीक है, उनको अब लगा भाई हाँ ये तो क्या है हमारे पूरे राज खोल रहे हैं और पूरी बदनामी कर रहे हैं, तो एक स्पेशल अदालत बैठाकर उनके क्या फांसी के ऑर्डर निकलवा दिए। इस अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु तो सुखदेव 3 जने थे, जो 9 में से 3 जनों को क्या फांसी दे दी थी। सत्ता नू काले पानी, ठीक है, उनके बिना 7 और थे, उनको काले पानी का हुक्म दे दिया। बाकियां नू लंबे समय जेल विचों डक दिता गया। ठीक है, बाकियों को क्या था, जेल में रखा गया, काले पानी की सजा दी और 3 जनों को फांसी की सजा। सरदार भगत सिंह ਨੂੰ शुरू तो ही अपने शहीद होने का पता सी, शुरू तो ही इस दे नेड़े आंदा वेख के खुश हो रहे सन। जे किसी ने कोई रुकावट पाने ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਲਿਖ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ उत्तर ਦਿੱਤਾ, मैं जिंदा रहना अवश्य सोचता हाँ। ठीक है, इनके दोस्तों ने इन्हें लिख कर भेजा था भाई अगर तू चाहता है तो कुछ ना कुछ हम ऐसा प्लान बनाए तुझे वहां से निकाल ले। पर इन्होंने देखो क्या लिखा, क्योंकि जीवन नाल मैनू अथाह प्यार है, मेरे मन विच बहुत कुछ करन दिया हसरतन, पर मैं कैद होके जा सरकार दे सरता मन के उका जीना नहीं चाहूंगा। अज संजोग नाल मेरा ना हिंदुस्तानी इनकलाब का निशान बन चुका है। मेरे साथियों ने उसनू इन्ना उच्चा कर दिता है कि जिंदा रह के मैं कभी भी उस तो उच्चा नहीं उठ सकांगा। ठीक है, वो बोले भी जो मैंने काम करना था ना वो मैंने काम कर दिया, शायद वो मैं जीते जी नहीं कर सकता था। नाल ही मैं अपनी कमजोरी विखा के इनकलाब के निशान नू मध्यम नहीं पाना चाहता। अब क्या वो बोल रहे शायद क्या है वो अगर शहीद होकर तो है क्या बाकी माओं को भी वो है भाई अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की कोशिश करें, ये नहीं सिर्फ उन्हें क्या अपने बुक्कड़ में छुपा के रखे। अगर देश को अपने उनके बच्चों की जरूरत है उन्हें आगे मतलब पेश करे। शहादत दा जाप ही पी रहा। 23 मार्च 1931 ਨੂੰ भारत माँ का यह सपूत भारतीय इनकलाब का प्रतीक सानू सदैवी विछोड़ा दे गया। ठीक है, 23 मार्च को अब भी क्या है शहीदी दिवस से मनाया जाता है, पर जो मिसाल वो जगा गया और रहती दुनिया तक बलती रहेगी। उन्होंने सरकार को फांसी की नियुक्ति के समय तो एक दिन पहला ही शहीद कर दिता। फिरोजपुर नेड़े सतलुज के कंढे हुसैनी वाला बार्डर विखे बनी इन्हां दी अमर शहीदां दी समाधि अज भी सारे देशवासियों लिए आपको याद रखना है कहाँ है इसकी, हुसैनी वाला बार्डर। ठीक है, हर साल 23 मार्च ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ शहर शहीद भगत सिंह जिसका नाम क्या है शहीद भगत सिंह नगर पै गया, ਉਹਨਾਂ ਦੀ समाधि ते हुसैनी वाला विखे भारी मेला लगता है। ठीक है बच्चों, आपको ये बात याद रखनी है। हुसैनी वाला बॉर्डर पे क्या है फिरोजपुर नेड़े सतलुज नदी है, क्या है इनके आज भी क्या है इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है और बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है, गुड़ती क्या होती है, नवे जम्मे बच्चे नू चटाया जाने वाला गुड़ जा शहद, किलना मोह लेना, ना मिलवर्तन सहयोग ना देना। ठीक है, मतलब ये गांधी जी की थी भाई हम सरकार के किसी भी काम में सहयोग नहीं देंगे। नामना खटना मतलब प्रसिद्धि प्राप्त करना, सुनखा सोहने नैना वाला, नड्डा जवान मुंडा गभरू हो गया, पंजाबी में उसे क्या बोलते हैं नड्डा। आपको याद रखना पंजाबी में जो जवान गभरू मुंडा होता है उसे क्या बोलते हैं नड्डा। लाड़ी दुल्हन, जमांदरू जन्म तो, अधिकार हक, टिकाने लाना मार देना, गहू बड़े ध्यान नाल मेहनत। ठीक है, चिट्ठे पैना शर्मिंदे होना, सरकार मतलब क्या है जो भगत सिंह के इल्जामों से बिल्कुल चिट्ठे पै गई थी। अतः जिसका कोई हिसाब किताब ना हो, शहादत कुर्बानी आदर्श उच्च नैतिक मूल सदीवी सदा लई। ठीक है,
शहीद आजम किसनू कहा जाता है क्यों भगत सिंह नू बचपन का ना भागा वाला क्यों पाया भगत सिंह असेंबली हाल में बंब क्यों सुटे ठीक है बच्चों ये सब आपको बता दिए और इसमें से जो आपके मेन मेन क्वेश्चन बनते हैं मैंने उनको आपको अंडरलाइन भी करवा दिया तो आपके पास अगर बुक है तो प्लीज उस बुक में क्या है उन्हें अंडरलाइन मतलब साथ के साथ किया करो ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो क्या है ये क्वेश्चन जो एक लेसन से चार पांच मेन मेन क्वेश्चन बनते हैं वो आपके रिवीजन टाइम में हेल्प करे और आपको इतना टाइम ना देना पड़े और आपका क्या है 60 नंबर का पेपर तो पंजाबी का इतना अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा कि आसानी से आप क्या है एक हफ्ते भी अगर इसकी रिवीजन करोगे तो आपके आराम से नंबर बन जाएंगे ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं थैंक यू मन्नत तो क्या मन्नत तो हो गया ओड़ा कर दे